Hello students, we will talk about articles. I told you कि articles जो हैं वो भी determiners के ग्रुप में ही आते हैं, है ना। तो articles जो हैं ये भी fixing words ही कहलाते हैं, है ना। तो articles जो हैं they are of two types, definite articles and indefinite articles. डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं? ए और एन, ठीक है। ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास क्या है? दी। तो आर्टिकल्स वैसे ही हमारे तीन ही होते हैं, ए, एन और दी। तो ए और एन जो है उनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इनका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है? सिंगल, एक के लिए यूज होता है ना। सो ए एंड एन जो है दे एक्सप्रेस द इंप्रेशन ऑफ एनीवन। ए और एन का मतलब है कोई भी। और एन कहाँ यूज होता है? एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स हैविंग वाउल साउंड्स, है ना। देखो बेटा, हम बात किसकी कर रहे हैं? साउंड की। वाउल साउंड जिस वर्ड में स्टार्टिंग में आपको साउंड आए वाउल की, उसके आगे एन लगता है, ठीक है। और ए और एन यूज तो सिंगुलर नाउन के लिए ही होता है ना। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन सॉरी, जहां भी आएगा वहां पर आप ए या एन में से यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि ए और एन क्या एक्सप्रेस करते हैं? दे गिव द इंप्रेशन ऑफ एनीवन। तो एन कहाँ यूज होता है? जहां पे वाउल साउंड आए वहां पे एन यूज होगा, और जहां कंसोनेंट की साउंड आ रही है वहां पर ए यूज होगा। जैसे देखो, हम बोलते हैं, साउंड की बात कर रही हूं मैं, अल्फाबेट की बात नहीं। जैसे अभी हमने बोला ओनर, ऑनर, ऑनरेबल मैन। अब इसकी स्पेलिंग क्या है? HONOURABLE, ऑनरेबल। लेकिन इसको बोलते क्या है? ऑनरेबल, होनरेबल नहीं बोलते। चाहे उसमें स्पेलिंग में एच लिखा हुआ है, लेकिन उसमें बोलते क्या है? ऑनरेबल। तो ओ क्या हो गया? वाउल हो गया। अब तुमको ये तो मालूम है ना वाउल किसको कहते हैं? जहां पे स्वर की आवाज आए। और स्वर किसको बोलते हो? मात्रा। मात्रा की जहां पे आवाज आए, जो मात्रा। अगर हम एक रैंडम कॉलिक्वल लैंग्वेज में बात करें तो अपन वाउल को मात्रा बोलते हैं। आ ई ऊ आए वाए ऊ आ, इन सबको हम वाउल साउंड कहते हैं, ठीक है। तो आपने साउंड अलग चीज होती है, देखो अल्फाबेट अलग चीज होती है। साउंड का मतलब है आवाज कैसी आ रही है, और अल्फाबेट का मतलब लिखने में। अब आप लिखने में तो ABCD 26 अल्फाबेट्स हैं, है ना। और अगर हम स्पीच साउंड्स की बात करें तो वो 46 हैं, ठीक है ना। 20 तो वाउल साउंड्स हैं, है ना। अब ये बुक्स में तो कैसे गलत ही लिखा होता है, बोलते हैं AEIOU, है ना। अब वो पढ़ाने वाला टीचर बताएगा ये तो तुम्हें कि भी AEIOU जो लिखा हुआ है ना वो स्पेलिंग नहीं है, वो मात्रा है ना। आ ई ऊ। देखो जैसे अभी क्या है? यूनिवर्सिटी, है ना। ही इज रीडिंग, ही इज स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी। अब वहां पे यू लिखा हुआ है, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। लेकिन आवाज तो वहां पर यग वाली आ रही है ना, यूनिवर्सिटी, य आ रही है आवाज, अ नहीं आ रही, ऊ की आवाज नहीं आ रही वहां पे यह की आवाज आ रही है। तो इसलिए अपन कहते हैं ए यूनिवर्सिटी। समझ में आया? येलो शर्ट, या की आवाज आ रही है, ठीक है। तो वो AEIOU वाली स्पेलिंग पे कभी भी नहीं जाना, हमको तो ये देखना है कि उसके अंदर आवाज जो है, साउंड जो है,
वो आ ई ई उ मात्रा वाली आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मात्रा वाली आवाज आ रही है तो हम वहां पे एन लगाएंगे, नहीं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। कंसोनेंट के आगे तो आप ए ही लगाओगे, ए बॉय, ए काओ, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूनियन, है ना। इसी तरह से यूनियन लिखा तो यू हुआ है, लेकिन आवाज कौन सी है? यह की है, इसलिए वहां पर ए यूनियन लगता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि जैसे ये एब्रीविएशंस होती हैं, है ना, एम ए एल एल बी डिग्रीज जैसे हैं, तो वहां पर भी एन लगता है। ठीक है, कलेक्टिव, ए एन कलेक्टिव और प्लूरल नाउन के साथ भी आते हैं। फ्यू, लिटिल, ग्रेट, मैनी, ए डील, गुड डील, इन सबसे पहले भी ये लगता है। ये भी पीछे हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे तब तुमने पढ़ा भी था। ठीक है, अब बात आई डेफिनेट आर्टिकल दी। डेफिनेट आर्टिकल दी डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट का मतलब निश्चित, है ना। तो ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, और बिफोर ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बिफोर। दी कहाँ यूज होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पहले, या किसी भी पर्टिकुलर चीज से पहले, या किसी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट जिसका जिक्र पहले हो चुका, उससे पहले। समझ में आ गई? इतना सा फर्क है कि जो खास है ना, पर्टिकुलर का मतलब जो विशेष है, जो खास है, उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दी लगाओगे। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना, जिसको आप पहले डिस्क्राइब कर चुके हो, उससे पहले आप दी लगाओगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन के पहले दी लगता है। जो देखो अब कुछ बताते हैं और आपको पर्टिकुलर, जैसे कि सिंगुलर नाउन से पहले दी लगता है जो आपकी पूरी जाति को, पूरे वर्ग के लिए यूज हो रहा हो। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यहाँ पर डॉग किसके लिए यूज हुआ? सभी डॉग्स के लिए। इसी तरह से द बी इज ऑलवेज बिजी, बी किसके लिए यूज हुआ? सभी बीज के लिए। बीज मतलब मधुमक्खी। द बी इज वेरी बिजी, कि सभी मधुमक्खियां बिजी होती हैं। द काउ इज अ जेंटल एनिमल, सभी गायें के लिए यूज हुआ, है ना। तो इसी तरह से दी उन शब्दों के शुरू में भी लगाया जाता है जो जाति या राष्ट्रीयता प्रकट करते हैं, जैसे द इंग्लिश, द इंडियंस, द क्रिश्चियंस, ऐसे भी दी लगता है। फिर प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी, जब वो कॉमन नाउन की तरह से यूज हो, तो भी दी लगता है। जैसे कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, गामा वाज द रुस्तम ऑफ इंडिया। जैसे अपन कहते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, कश्मीर को अपने स्विट्जरलैंड बना दिया, मेटाफोरिकल यूज हो गया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अनिल इज द बीरबल ऑफ माई क्लास, है ना। द दिल्ली ऑफ टुमारो विल बी अ ब्यूटीफुल सिटी। फिर ये सब पढ़ते आ रहे हो तुम छोटी क्लासेस से ही, और किसी भी ग्रामर की बुक्स में तुमको, किसी भी तरह की ग्रामर की बुक्स हो, सभी में तुमको ये आर्टिकल्स ऐसे इनके यूजेस लिख के मिल जाएंगे। समुद्रों, नदियों, झीलों, पहाड़ों की श्रेणियों, द्वीप, समूह, जंगल, रेगिस्तान, इन सब के नाम से पहले दी लगता है। द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, द गंगा, द जमुना, द डल लेक, द बे ऑफ बंगाल। इसी तरह से जो अद्वितीय चीजें हैं, जैसे पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इन सब के नाम से पहले भी दी लगता है। द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून, द जुपिटर, है ना। आपको बताया ना, डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब विशेष, खास। इसी तरह से देखो, जो प्रसिद्ध और धार्मिक पुस्तकें हैं, समाचार पत्रों के नाम हैं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द रामायण,
रिलीजियस बुक्स के आगे भी आता है दी। द वेदास, द बाइबल, द गीता। इसी तरह से प्रांतों और देशों के नाम के आगे भी आता है दी पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द दक्कन, एटसेट्रा। इसी तरह से जहाजों, रेलगाड़ियों, प्रसिद्ध भवनों, कारखानों, बैंकों के नाम इन सबसे पहले भी दिया था। दी पंजाब नेशनल बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द विक्रांत, द हंटर, द फ्रंटियर मेल, द जनता एक्सप्रेस, द ताजमहल, है ना। इसी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले भी दी लगता है ना। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। इसी तरह ऋतुओं के नाम से पहले भी दी लगाते हैं। आई शैल परचेज घी इन द विंटर, है ना। अब आगे देखो, कोई एडजेक्टिव नाउन का काम करता है और पूरे समुदाय को प्रकट करता है तो उससे पहले भी आर्टिकल दी लगता है, जैसे द पुअर, द रिच, द नीडी। इसी तरह आगे देखो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले भी दी लगता है। जैसे ब्लैक कैट कह रहे हैं तो ब्लैक कैट नहीं कहेंगे, काली बिल्ली ऐसे नहीं कहेंगे, अपन कहेंगे दी ब्लैक कैट, दी ब्रेव अर्जुन। ठीक है। इसी तरह आगे देखो, कंपैरेटिव डिग्रीज अगर यूज हो रही हैं और एडवर्ब की तरह से यूज हो रही हैं तो उनसे पहले भी आर्टिकल दी लगता है। जैसे द मोर यू नीड द मोर यू विल हैव, जितना तुम्हारे पास होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी और इच्छा होगी, है ना। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री जानते हो, जैसे हमने बोला गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेटर कंपैरेटिव हो गई और बेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो इसके जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे भी आर्टिकल दी लगता है। ठीक है। व्यवसाय अगर आपने बताना है, कोई भी प्रोफेशन की बात कर रहे हो तो उस व्यवसाय से पहले भी आर्टिकल दी लगता है। दी नर्सिंग, दी टीचिंग, जैसे हम कहे दी टीचिंग इज ए गुड प्रोफेशन, है ना। फिर तारीख और दिशाओं से पहले भी दी लगाते हैं। द 15th of August, द नॉर्थ, द ईस्ट, है ना। इसी तरह ऑल एंड बोथ, इनके बाद भी हम दी लगाते हैं। जैसे कहा ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट, फिर हम कह रहे हैं बोथ द बॉयज वर प्रेजेंट। ठीक है। ऑल के बाद अगर प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल नहीं लगता। ऑल इंडिया रिस्पेक्टेड हिम। पजेसिव एडजेक्टिव के बदले शरीर के अंगों के नाम से पहले आई कॉट हिम बाय द नेक, आई कॉट हिम, आई कॉट हिज नेक ऐसे नहीं कहेंगे, मैंने उसकी गर्दन पकड़ी। हिंदी में तो बोल देते हो, यही फर्क है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि ग्रामर का हर लैंग्वेज का पैटर्न अलग है। अपन वैसे तो कह देते मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं आई कॉट हिम बाय द नेक। ठीक है। किसी बात में एम्फिसिस जोर देना हो, जोर दे के अगर कोई बात कहनी है तब भी दी लगाते हैं। जैसे कह रहे हैं करप्शन इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ही इज द टीचर फॉर यू, है ना। तुम उसका मजाक उड़ाते हो, आप कहते हैं वो तुम्हारी टीचर है। ऐसी बात, ऐसे लहजे में जब बात करनी होती है तो अपन कहते हैं ही इज द टीचर फॉर यू, ही इज द टीचर। ठीक है। इसी तरह से नंबर, वेट नापने के लिए, संख्या गिनने के लिए, वेट नापने के लिए, इन शब्दों से पहले भी हम दी लगाते हैं। ही लिव्स इन द थर्ड हाउस फ्रॉम हियर, यहाँ से तीसरे घर में रहते हैं। यहाँ से तीसरा घर जो है वो उनका है, ये कहना है ना भाई, वो यहाँ से तीसरे नंबर वाले घर में रहता है तो अपन कहते हैं ही लिव्स इन दी थर्ड, क्योंकि अब हाईलाइट कर रहे हैं ना कि उस तीसरे घर में। तो ही लिव्स इन दी
थर्ड हाउस फ्रॉम हियर। फिर कुछ फ्रेजेस से पहले भी लगता है, जैसे यू आर इन द रॉन्ग, प्राइजेस आर ऑन द इंक्रीज, आई शैल विन इन द लॉन्ग रन, द ओल्ड मैन इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। ठीक है, अब देखो आर्टिकल्स कहीं पे रेपिटिशन हो रही है, जैसे सुनो, दो सेंटेंस सुनो। द मिनिस्टर एंड द ओरेटर हैव कम हियर। द मिनिस्टर एंड द ओरेटर हैव कम हियर। आपने मिनिस्टर के आगे भी दी लगाया, ओरेटर मतलब वक्ता, ओरेटर के आगे भी दी लगाया। द मिनिस्टर एंड द ओरेटर हैव कम हियर, तो इसका मतलब आप दो जनों की बात कर रहे हो, एक मिनिस्टर आया और एक वक्ता आया। तब तो आप वहां पे वर्ब भी प्लूरल में लगाते हो, हैव लगाते हो। और अगर आपने कहा द मिनिस्टर एंड ओरेटर हैज कम, वहां पर ओरेटर के आगे आपने दी नहीं लगाया, इसका मतलब मिनिस्टर भी सेम है और वक्ता भी सेम है, भाई वही मिनिस्टर ही ओरेटर है, तो आप वहां पे दी नहीं लगाते। ठीक है, अब आप ये बात देखो कि भी आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाते, है ना, आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाते। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर का अर्थ जनरल सेंस में यूज हुआ हो तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता। कॉमन नाउन अगर कोई है और सिंगुलर नंबर में जनरल सेंस में यूज हुआ तो आर्टिकल नहीं लगता। जैसे टॉलरेंस इज वर्च्यू, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, दिन, महीना, रोग, देश, विषय, इनके नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, दिन, महीना, रोग, देश, विषय, सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगता। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फोटोग्राफी इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, माय फादर हैज गॉन टू अमेरिका, मार्च इज द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, किसी के आगे आर्टिकल नहीं आए। ठीक है, कॉमन नाउन जब प्लूरल नंबर में आए और कि जाति या समुदाय को प्रकट करे तो उससे पहले भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिल्ड्रन लाइक सीड्स, है ना। सो ऐसे कई रूल्स हैं जिनमें हम देखते हैं, कई मतलब और पॉइंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल्स नहीं लगते, तो आपको ये सब मिल जाएगा। And the basic difference I have told you what is there between the indefinite article and the definite article and where these articles are used. Another से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि अदर से पहले एन आ गया ना, एन another कभी भी नहीं लिखता, दी another भी कभी नहीं लगता। ठीक है, so I hope you must have understood what we have been discussing here. So have practice from the exercises given in the grammar books, and I hope you must have understood what has been here discussed by me. Thank you.